प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है, पाठ 7 त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं। इसमें सर्वांग समता की 2 और कसौटियाँ हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। एक थी SSS भुजा 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 और एक थी RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा। उस पर आधारित कुछ उदाहरण हैं, जिसमें से कि पहला उदाहरण हम आज कर रहे हैं। ये उदाहरण है आपका AB एक रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q इस रेखाखंड के विपरीत और स्थित इस प्रकार हैं कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। देखिए आकृति 7.37 दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AB रेखाखंड है, ये दिया गया है। P और Q 2 बिंदु हैं जो AB और PQ से जो AB से समदूरस्थ हैं। P भी समान दूरी पर है A से और B से, और Q भी समान दूरी पर है A से और B से। ठीक है, इसमें ये दिया गया है। और दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। रेखाखंड PQ जो है AB का लंब समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है। लंब समद्विभाजक आप समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए, दिया है दिया क्या है, जो भी दिया है AB एक रेखाखंड है और क्या है AP बराबर BP व AQ बराबर BQ है। समदूरस्थ है, इससे समान दूरी पर P है और A और B से समान दूरी पर ही Q भी है। ये दिया है इसमें। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। ये सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या क्या सिद्ध करना है? लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि AC बराबर BC, ये सिद्ध करना है। AC और BC यानी समद्विभाजक है तो AB को बराबर 2 भागों में बांट रहा है ना। AB का लंब समद्विभाजक है और लंब भी बोला तो यानी कि कोण ACP यानी ये वाला कोण बराबर कोण, या ये भी कह सकते हैं BCP बराबर 90 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। 90 अंश सिद्ध करना है। यहाँ पर एक कोण 90 अंश का बन रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ देखिए, अब हम करते हैं सीधे उपपत्ति। अब हमें उन्हीं जो हमें कसौटियाँ पता है उन कसौटी के आधार पर हम इसको करेंगे। अब देखिए,
त्रिभुज ए क्यू पी व त्रिभुज बी क्यू पी में, ए क्यू पी और बी क्यू पी में। देखिए ए पी बराबर बी पी। अब ए क्यू पी की इस त्रिभुज, ये ए क्यू पी ये वाला त्रिभुज है ए क्यू पी, और बी क्यू पी ये वाला त्रिभुज है इधर वाला, ठीक है ना। इस त्रिभुज की ए पी और इस त्रिभुज की बी पी दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। आप ये अलग अलग मान लीजिए इसको। ये पूरा त्रिभुज है, देखिए ए क्यू पी ये है, और बी क्यू पी यानी कि बी क्यू पी ये है। अब इस त्रिभुज की ए पी और इस त्रिभुज की बी पी बराबर हैं, ये आपको दिया है। अब इस त्रिभुज की ए क्यू पी की ए क्यू और दूसरे त्रिभुज की बी क्यू, ये भी बराबर हैं, ये भी दिया है। अब दोनों त्रिभुजों की तीसरी भुजा देखिए, ए क्यू पी की एक भुजा बची पी क्यू, और बी क्यू पी की भी वही भुजा पी क्यू है, ठीक है ना। यानी पी क्यू भुजा क्या हो गई, वो घनिष्ठ हो गई। पी क्यू बराबर पी क्यू घनिष्ठ भुजा है। ये भुजा दोनों जो त्रिभुज हमने लिए हैं ए क्यू पी बी क्यू पी, दोनों की भुजा है, इसलिए ये बराबर तो होगी ही जब एक ही भुजा है दोनों की, ठीक है ना। अब जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ये कसौटी हमने बताई थी कि जब त्रिभुजों की तीन संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं दो त्रिभुजों में, जब दो त्रिभुजों में तीन संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए क्यू पी सर्वांग सम त्रिभुज बी क्यू पी, ये आपकी कसौटी लग गई। भुजा भुजा भुजा, इसको हम एस 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 भी कह सकते हैं, कसौटी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये चीज़ तो हमने सिद्ध कर दी। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए पी क्यू ये वाला कोण बराबर इसके हो जाएगा। कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी पी क्यू, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा इसमें, और भी हो सकता है कुछ, और हमें चाहिए नहीं। ये क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, ये बराबर हो गए। ऐसे ये वाला भी हो जाएगा अगर आप इसे करना चाहें। अब देखिए, अब ये यहाँ तक हम ये पॉइंट 1 ले लीजिए आप। अब देखिए, अब त्रिभुज ए पी सी या ए सी पी व त्रिभुज बी सी पी में, यानी ये वाला त्रिभुज ए सी पी ये वाला और बी सी पी ये वाला। देखो, हमने ए क्यू पी बड़े वाले त्रिभुज लिए, उनसे हमने ये दो कोण बराबर सिद्ध किए। ये आप ध्यान रहे आपको कि बड़े वाले त्रिभुज हमने क्यों लिए थे, क्योंकि उससे हमें ये दो कोण बराबर सिद्ध करने थे। उन दोनों को सर्वांगसम करके हमने ये दोनों कोण बराबर सिद्ध कर दिए। अब कर दिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं ए सी पी
और BCP। अब इसको पहले बड़े त्रिभुजों को सर्वांग सम किए बगैर नहीं हो सकता है, क्योंकि दो कोण बराबर हमें सिद्ध करने थे पहले, ठीक है, इसलिए हमने पहले वो लिए थे। अब है ACP और BCP की बात। मेन तो हमारे ACP और BCP से ही काम चलेगा। त्रिभुज ACP व त्रिभुज BCP में देखिए क्या क्या हो गया। देखो AP, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन और है, APQ और BPQ। APQ यानी ये वाला कोण, BPQ यानी ये वाला कोण। अब APQ बराबर ये कोण है, तो अगर हम APC करें, APC Q तक ना बढ़ाते हुए हम APC भुजा यहीं तक रख लें, तब भी कोण वही का वही रहेगा। ऐसे BPC करें तब भी कोण वही रहेगा, यानी APC बराबर कोण BPC। ये पॉइंट 1 लीजिए। अब देखिए, अब चलते हैं वापस त्रिभुज ACP व त्रिभुज BCP में। AP बराबर BP, ये आपका दिया है, ये वाले भुजा इसमें बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों की भुजा है ये, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज ACP की AP और BCP की BP भुजा दोनों बराबर हो गई, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोण APC बराबर कोण BPC, ये हमने बराबर अभी सिद्ध किया, लिख सकते हैं सिद्ध किया है, चाहे नंबर 1 डालिए, चलिए सिद्ध किया है। अच्छा, इसके बाद देखिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक भुजा, देखिए PC भुजा, PC AP की ACP की PC भुजा या CP भुजा, और BPC की भी BCP की भी PC भुजा, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि वो वेनिष्ठ भुजा है, दोनों की वही भुजा है। अब देखिए दो भुजाएं और एक कोण हो गया। एक भुजा ये भुजा AP भुजा BP के बराबर, एक ये भुजा वेनिष्ठ, इनके बीच के कोण भी हमने बराबर सिद्ध कर दिए हैं। तो दो भुजाएं और उनके बीच के कोण यदि बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज भी सर्वांग सम हो जाते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ACP सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज BCP ये भी सर्वांग सम हो गया। ये किससे हुआ? भुजा कोण भुजा, ये कसौटी इसमें लगी, भुजा कोण भुजा, इसको हम SAS कसौटी भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप त्रिभुज ACP सर्वांग सम त्रिभुज BCP कर चुके हैं। किस कसौटी के द्वारा? SAS कसौटी के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम है। जब ये सर्वांग सम है, ये और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ये वाला ACP ये है और BCP ये है। जब ये सर्वांग सम है तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे, यानी AC बराबर होगा BC, और ये कोण जो है, ये कोण ACP कोण BCP के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अतः भुजाएं AC बराबर BC, AC बराबर BC पॉइंट, आप 2 रख लीजिए इसको, क्योंकि एक वहाँ हमने दे दिया था। और क्या है? कोण
ACP बराबर कोण BCP। ठीक है ना। ये तो आपका हो गया सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। और ये हो गया सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। सर्वांग सम हमने पहले सिद्ध कर दिया है, तो वो तो बराबर हो ही जाएंगे। अब कोण ACP बराबर कोण BCP आपका हो गया। अब यहाँ देखिए ACP बराबर BCP है। मान लिया जाए कि ये x है। ठीक है। अब परंतु कोण ACP प्लस कोण BCP बराबर 180 अंश। ये देखिए, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बने हुए कोण है, एक ही बिंदु पर। ये आपका हो गया रैखिक युग्म। देखो ये शब्द आपने पहले बहुत पहले सुना होगा और यहाँ फिर से आ गया। पिछले पाठ में सुना था आपने, भूल गए होंगे आप। अब ACP और BCP हमने x मान रखा है, यानी x प्लस x बराबर 180 अंश, यानी कि 2x बराबर 180 अंश, यानी x बराबर 2 का पक्षांतर हो जाएगा 180/2, ये हो जाएगा आपका 90 अंश। x बराबर 90 अंश। इसका मतलब क्या हुआ, कोण ACP बराबर भी 90 अंश और कोण BCP बराबर भी 90 अंश। ठीक है। ये पॉइंट आपका 3 हो गया। अतः 1 व 2 से क्या सिद्ध होता है, अतः 1 व 2 से सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। देखिए लंब तो ये 90 अंश आ गया, समद्विभाजक यहाँ बराबर आ गए भुजाएं। देखिए 2 नंबर में, तो लंब समद्विभाजक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ये आपका इसमें उदाहरण था, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए।